देखिए ये समांतर श्रेणी से ली गई प्रश्न है। ये 10वीं क्लास का है, बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। इसको गौर से देखेंगे, 10वीं क्लास के जो भी छात्र होंगे और कॉम्पिटिटिव वाले भी देखेंगे, उनके लिए भी ये अति आवश्यक है। ज्ञान कोई खराबी नहीं करता है, जितने ज्ञान होगा उतने ही बेहतर होगा, नॉलेज बढ़ता है उतना ही अच्छा ही रहता है। देखिए यहाँ पे कहता है प्रश्न में A3 यानी A3 इक्वल टू 15 और S10 इक्वल टू 125 दिया है, तो D यानी सार्वंतर और A10 यानी 10वें पद निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ दे रखा है A3, तो A3 हमको पता है कि A3 की जगह पर कितना रखेंगे, यानी A3 इक्वल टू 15 है तो क्या लिखेंगे A प्लस 2D, ये कम बताया था मैंने 15, इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं ये एस एन का फॉर्मूला पता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इतना होता है। अब यहाँ 10 क्या है 10, तो यहाँ पे 10 रखेंगे। देखिए कैसे बनाना है 10, तो अब यहाँ n है तो यहाँ n है, यहाँ भी n है, यहाँ आम तो यहाँ भी आम, यहाँ आम, यानी जो होगा वही रखना है। यहाँ 10 रख रहे थे, यहाँ कितना होगा 10/2। फिर यहाँ 2a, यहाँ कितना होगा 10 में से 1 जाएगा प्लस 9d। इस चीज़ को शॉर्ट पर बना सकते हैं आप चाहे तो, मैं बताऊंगा। यहाँ S10 का वैल्यू है, S10 का वैल्यू 125 है, तो 125 यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। ठीक है, अब इसे कटाएंगे 5 से, 5 10 50 25। अब आ गया ये इक्वेशन 2, कितना भाई? तो यहाँ 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 से इसको बनाएंगे। आपके घर में भाई बहन जो भी हो, लड़का लड़की जो भी हो, अगर 10वीं की तैयारी करने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बच्चे को दीजिए, जो भाई है बहन है उनको देखने के लिए। देखिए मैं बारी बारी से मैंने बोला ना, कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है भाई बहन है जो भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंस्टीट्यूट से हमें लेन देन नहीं है। मेरे ना क्लास होगा, मेरा जो क्लास होगा वो शाम में होगा, मैं ऑनलाइन आपको क्लास दूंगा, आपके बच्चे को फ्री में दूंगा बिल्कुल। वो पढ़ रहा है, कोई हमें ये नहीं है, वो पढ़ रहा है जहाँ पढ़ने दीजिए, ठीक है, लेकिन ये देखेगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए समीकरण 2 है, समीकरण 1 कितना था a प्लस 2d इक्वल टू कितना था 15 था। समीकरण 1 हम 2 से जब बनाते हैं तो हमें इक्वेशन को बराबर करना होता है। क्या करना होता है? इक्वेशन को बराबर करना होता है, या तो d को और नहीं तो a को। तो बेहतर होगा कि क्यों ना हम a को बराबर कर लें, यहाँ 2a है तो यहाँ भी 2a चाहिए, क्यों ना इसमें 2 से मल्टीपल कर लेंगे, तो ये 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। फिर इसको हल करेंगे तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह बराबर है तो घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। जिस चीज़ को हमने बराबर किया उसका चिन्ह बिल्कुल बराबर है तो घटाने पर, यानी एक जैसा चिन्ह है तो, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। जब तक किसी संख्या में माइनस नहीं लगाते हैं तब तक वो प्लस रहता है, जब दोनों माइनस माइनस होगा तभी घटाने पर, चिन्ह एक जैसा होगा तभी जोड़ेंगे, ठीक है। तो घटाने पर तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये तो चला गया। 9d में से 4d जाएगा तो 5d इक्वल टू, अब यहाँ देखते हैं माइनस की संख्या ज़्यादा है, यानी -30 में से 25 जाएगा प्लस में तो -5 आ जाएगा, कट जाएगा तो 1, यानी d इक्वल टू -1 आ गया। d के वैल्यू क्या आएगा? -1 आ गया। अब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा किसका भाई? तो ये वैल्यू निकल जाए हम लोग का a का वैल्यू निकलेगा तो अभी संभव है एसएन या टीएन जो भी पद निकालना होगा ये पद निकलेगा। अब ये निकल गया, समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में क्या रखेंगे भाई? समीकरण 1 में d इक्वल टू -1 रखने पर, ठीक है, तो हम रखते हैं, देखिएगा समीकरण 1 है ये a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d का मान -1 है इक्वल टू 15। अब यहाँ देखते हैं a, ये माइनस हो जाएगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 दूनी 17, a का वैल्यू जब 17 निकल गया, अब कौन सा पद निकालना है भाई? हाँ, d का वैल्यू तो निकालना था, तो मैंने ये निकाल ही दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक निकला हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे
दो का इसमें आंसर निकाला था, एक आंसर यहाँ निकल चुका है, डी का वैल्यू यहाँ प्राप्त हुआ है -1, एक निकल गया है। दूसरा निकालना है A10, है ना, यानी Tn का फॉर्मूला या An का फॉर्मूला होता है, तो ए वो कम कर लेंगे। इससे पहले जितने वीडियो बनाए हैं उसको देखने से ना पता चल जाएगा कि कैसे बना है, वैसे ही। क्योंकि 10 है तो क्या लिखेंगे, A + 9D, कितना डी 9D, यही तो निकालना है, कितना का T10 का, या A वही बात है, An या T एक ही फॉर्मूला है। चलिए अब यहाँ पे रख दिए इतना, A का वैल्यू कितना निकला है भाई 17 निकल गया, +9, D का वैल्यू है -1। अब इसको हल करेंगे तो 17 और -9, आप बताइए कि 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 9 ये घटा करके आप खुद बताइएगा कि क्या होगा। 17 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा,